हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वसुंधरा एंड यू वाचिंग ग्लैम विद वसुंधरा। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप एक फ्लॉलेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं एंड जिनकी वजह से आप बहुत सारे इश्यूज जो अपने मेकअप को करने के बाद फेस करते हैं उनसे भी बच सकते हैं। सो इफ़ you like my content, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that you get notified every time I post a new video. So let's get started with the video. कभी भी हम लोग मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमेशा हमें ध्यान देना है कि मेकअप जो है वो सिर्फ एक लेयर है। तो अगर हम सोचें कि ये लेयर लगाएं और दिखे नहीं तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मेकअप लगाने से पहले हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर करें। और स्किन केयर से मेरा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब एक मॉइस्चराइज़र आपने लगा लिया और टोनर लगा लिया तो आपका स्किन केयर कंप्लीट हो गया और आपका मेकअप फ्लॉलेस लगने वाला है। तो बिल्कुल भी नहीं होता। स्किन केयर से मतलब है कि आप अच्छे से स्किन को अपनी प्रेप कर रहे हैं कि जब आप उसके ऊपर 2-3 लेयर्स लगाएंगे तो वो वियर्ड नहीं दिखे। और सबसे पहले उसके लिए आपको अपने फेस पे पहले तो अपना एक स्प्रे लगा लेना है, जो भी आप टोनर लगाते हैं या आप कोई दूसरा स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट तो होता है ऑल स्किन टाइप के लिए कि आप गुलाब जल यूज़ कर लें स्प्रे में और उससे स्प्रे कर लें पूरे फेस पे। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एक अच्छा और ग्लो देने वाला मॉइस्चराइज़र। ऐसा कोई भी मॉइस्चराइज़र जो अच्छे से आपको चेहरे को मॉइस्चराइज करे, एक अच्छा सा आपको ग्लो दे आपके फेस पे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो या जो आप बहुत टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं। मैं हमेशा से एमुलिन क्रीम ही यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए और ये काफ़ी अच्छा एक हाइड्रेशन भी देता है। प्लस क्योंकि मैं ऑयली स्किन की तरफ से हूँ सो मुझे ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी फील नहीं होता है चेहरे पे एंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी। मैं अपने चेहरे पे टोनर लगा चुकी हूँ, स्प्रे कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्रीम लगाने जा रही हूँ। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है एक अच्छे बेस के लिए वो ये है कि आप जब भी प्रोडक्ट्स को लेयर कर रहे हो, मतलब एक के ऊपर एक यूज़ कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब होने के लिए स्किन में थोड़ा टाइम देना है। तो जैसे कि मैंने मॉइस्चराइज़र अपना लगाया तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी उसको अपने स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए। एंड उसके बाद मैं एक फेस सिरम, आप चाहे अगर कोई प्राइमर ऑयल यूज़ करते हो या कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑयली स्किन की तरफ से हैं एंड आप अपने फेस पे ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं कोई भी, तो भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी अंडर आइज़ पे तो आप ज़रूर ही कोई ना कोई ऑयल यूज़ करें, फेशियल ऑयल हो, प्राइमर ऑयल हो, डिपेंड्स। लेकिन क्या होता है कि जब हम कभी मेकअप करते हैं नोटिस करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद हमारी आंखों के नीचे की जो फाइन लाइंस होती हैं वो तुरंत ही विजिबल होने लगती है, प्रोडक्ट वहाँ पे सेट होने लग जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा जो है एक फेशियल ऑयल या प्राइमर ऑयल जो भी हमारे पास है उसको अपने अंडर आइज़ में तो ज़रूर लगाएंगे। अब फेशियल ऑयल लगाने के बाद हमें तुरंत ही दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बिकॉज ये ऑयल है और उसको थोड़ा टाइम लगेगा अब्जॉर्ब होने में बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। अब 5-6 मिनट के बाद आप जो भी प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का ये फोटो फिनिश मिनिमाइजिंग पोर प्राइमर। प्राइमर के बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है लोगों को कि वो होता है कि अब प्राइमर लगा लिया, अब क्या करें, अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा फेस जो है वो ग्रे ना दिखे, येलो और ऑरेंज हो जाता है जैसे बहुत लोगों का मेकअप, या ब्लैकिश हो जाता है, वो ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है प्राइमर के बाद वो है कि आपको कलर करेक्शन करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्पॉट्स हैं तो उसको कवर करने की कोशिश करनी है हमें। या जैसे कि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों को जो है वो डार्क सर्कल्स का इशू होता है, जैसे कि मुझे भी डार्क सर्कल्स का इशू है, बहुत ज़्यादा नहीं फील होता बट हाँ फोटोज़ वगैरह में बहुत क्लियरली समझ में आता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि एक ऑरेंज करेक्टर से अपने डार्क सर्कल्स पे हमें करेक्शन करना है। अगर मेरे चेहरे पे और भी कोई निशान होता, पिंपल्स का जो हमारे पास चेहरे पे मार्क्स रह जाते हैं या और भी कोई निशान रहते हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने किसी जो भी हमारा फेस का जो भी टोन है उससे 2 शेड जो डार्कर टोन का कोई भी कलर कंसीलर उससे कवर करने की। यहाँ पे क्योंकि मेरा जो मेन एम है वो सिर्फ और सिर्फ डार्क सर्कल्स का है तो मैं सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। बाकी अगर कोई पिंपल का होता तो उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ करती। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमें अप्लाई नहीं करना है फेस पे।
अब कलर करेक्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमें 2 शेड्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। चाहे आप कितना भी कोशिश करो कि एक शेड से ही कलर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको हमेशा एक आपकी स्किन से लाइटर शेड और एक आपकी स्किन से डार्कर शेड, 2 शेड्स यूज़ करने ही पड़ेंगे, और तभी जाके आप अपना एग्जैक्ट मैच बना पाओगे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी को एग्जैक्ट मैच किसी फाउंडेशन में अपना मिल जाए, बट अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप ये कर सकते हैं। सो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है 2 कलर्स का, उसको बैक ऑफ द हैंड पे लेकर के मिक्स कर लेंगे हम दोनों शेड्स को, एंड अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अब इसे हम आराम आराम से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते टाइम प्रोडक्ट को ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर प्रोडक्ट ड्रैग करेंगे तो फिर वो का सारा जो है वो स्किन केयर जो और जो चीज़ें वो सब हटने लग जाएंगी। इसलिए हमेशा हम प्रोडक्ट को डैब डैब करेंगे और ड्रैग नहीं करेंगे। एक चीज़ जो और ध्यान देने वाली है वो ये है कि हम प्रोडक्ट को कभी भी अपनी अंडर आइज़ के नीचे, मतलब अपने फाउंडेशन को अंडर आइज़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। वहाँ के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और फाउंडेशन को सिर्फ हम अपनी फेस पे लगाते हैं। प्रोडक्ट को साथ ही साथ जो है अपने नेक पे भी स्प्रेड करते रहेंगे। अभी फाउंडेशन लगाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये कि हम फाउंडेशन के बाद क्या लगाएं। मैं हमेशा, क्योंकि लिक्विड ब्लशेस यूज़ करना प्रेफर करती हूँ या क्रीम ब्लशेस यूज़ करना, मैं सबसे पहले ब्लश लगा लेती हूँ एंड उसके बाद कॉन्टोर एंड हाइलाइटर लगाती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। अगर आपके पास तीनों प्रोडक्ट्स क्रीम प्रोडक्ट्स हैं तो आप जो है पहले कॉन्टोर कर लीजिए एंड उसके बाद ब्लश लगा लीजिए, उसके बाद एंड में हाइलाइटर। लेकिन अगर पाउडर जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे करते हैं तो आप जो मैं कर रही हूँ वही फॉलो कर सकते हैं। ब्लश के लिए मैं एक क्रीम ब्लश को अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेकर के यहीं से प्रोडक्ट को पिक करूँगी एंड धीमे धीमे अपने चीक्स पे पैट करना शुरू करूँगी। मैं अपने कॉन्टूर की तरफ बढ़ने से पहले जो है अपना जो भी कंसीलर है उसे लगा लूँगी। कंसीलर के लिए मैं अपनी जो मेरा शेड है, मेरा फेस का शेड है, उससे एक शेड लाइटर कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें ये सारे एरियाज चाहिए हैं कि ये हाईलाइटेड दिखें। स्टेप के बाद मैं अपने फेस को पाउडर करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स थे मैं उन सबको यूज़ कर चुकी हूँ। अभी टाइम है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं अच्छे से लॉक कर दूँ अपने फेस में। उसके लिए मैं एक लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी, एंड लूज़ पाउडर को जब भी हम अपने किसी भी ब्रश पे या अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे पिक करते हैं तो हमेशा ध्यान देना है कि एक्सेस पाउडर को आपको डस्ट ऑफ कर देना है। चाहे आपके बैक ऑफ द हैंड पे रख के आप कर दो या फिर आप ऐसे डस्ट कर दो ब्रश से, बट हमेशा एक्सेस पाउडर को हटा देना है। अभी हम पाउडर कर देंगे अच्छे से इन सारे एरियाज को। आपको लग रहा है कहीं पे भी कि कोई क्रीज बन गई है आपके अंडर आईज में, आप उसे इसी टाइम पे ब्लेंड कर दीजिए, इससे पहले कि आप उसे पाउडर कर दें एंड वो सेट हो जाए। अब पाउडर करने के बाद अपने फेस को आती है बारी कॉन्टूर करने की। कॉन्टूर करने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि हमने फाउंडेशन लगाया हुआ है, कंसीलर लगाया हुआ है और सब कुछ जो है वो लाइटर कलर में होता है, तो इन सारे लाइट कलर्स को यूज़ करने की वजह से फेस पे क्या होता है कि हमारा फेस जो है वो बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही चौड़ा लगने लग जाता है और उसमें कोई भी शेप नहीं दिखता है। कॉन्टूर करने का मतलब होता है कि हम अपने फेस को थोड़ा चिजल, थोड़ा छोटा और कट आउट करना चाह रहे हैं, शेप देना चाह रहे हैं। कॉन्टूर के लिए हमेशा हम कोई ब्राउन का या डार्क ब्राउन शेड यूज़ करते हैं। ऐसे कोई जो भी आप कॉन्टूर यूज़ करते हैं, आपके पास जो भी कॉन्टूर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें से एक शेड जो भी आप पिक करना चाहते हैं पिक कर लीजिए एंड उसके बाद एक ब्रश से फेस को क्योंकि हम यहाँ से कट करना चाहते हैं, हमारा फैट जो होता है फेस का वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, हम अपने चीक्स को कट करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्लेस करेंगे प्रोडक्ट को, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक।
हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट पिक करें तो याद रखना है, पिक करना है और एक्सेस को डस्ट ऑफ कर देना है। और नीचे की जॉ लाइन को जो है कॉन्टूर करते टाइम हमें ध्यान देना है, हमें जॉ लाइन कॉन्टूर यहाँ से नहीं करना है बल्कि यहाँ से करना है। प्रोडक्ट जो कॉन्टूर का होता है ना, उसे हम बहुत ज़्यादा आगे तक ड्रैग नहीं करते हैं, बस यहाँ से शुरू करते हैं हेयर लाइन से, और जहाँ पे हमारी आंखों का एंड होता है ना, यहीं तक लाते हैं और ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है। अभी सेम हम नोज़ के लिए करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी नाक जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी है या बहुत ज़्यादा लंबी है। सो उसको कट आउट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि मेरी नाक बहुत ज़्यादा चौड़ी है और उसे थोड़ा कट करना, थोड़ा शार्प करना चाहते हैं, सो उसके लिए आप ऐसे करके दोनों ही साइड से अपने नोज़ पे कॉन्टूर लगा के उसको ब्लेंड कर सकते हैं। सेम हम फोरहेड पे भी करेंगे। हम जो हमारा ब्लश हमने लगाया था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लगाने की वजह से हमारा ब्लश तो थोड़ा दब जाता है, सो अभी उसे पाउडर ब्लश के साथ हम थोड़ा सा और इन्हांस कर देंगे। अब ये टोटली जो है वो मेकअप करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हेवी ब्लश पसंद है, लाइट ब्लश पसंद है, ये टोटली हमारी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लश लगाना पसंद है, आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं इसको। सो इस तरीके से होता है हमारा बेस कंप्लीट। एंड अगर मैं अपना फेस पास करूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई भी फाइन लाइंस या कोई भी क्रीज, कहीं पे भी जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा केकी या पैची बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा आपको। इसी टाइम पे हम अपने मेकअप को लॉक करने के लिए उस पर मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, ताकि हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स लॉक हो जाएं, और साथ ही साथ जो भी पाउडरनेस या जो भी रफनेस है वो चली जाएगी इसकी वजह से। इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लेती हूँ। अभी अपने आई मेकअप की तरफ बढ़ने के पहले मैं एक बार यहाँ का जो एरिया है यहाँ को पाउडर कर दूंगी अच्छे से। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी मेरे आई शेडो से कुछ भी जो है फॉल आउट होगा, सो वो मेरे मेकअप पे स्टिक नहीं करेगा एंड वो सारा का सारा बाद में डस्ट ऑफ कर पाऊंगी। अभी ब्लेंडिंग के लिए हम एक फ्लफी सा ऐसा मोटा सा ब्रश लेंगे। इससे क्या होगा कि एक बार में ही सारे का सारा प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाएगा एंड पूरी की पूरी आईलिड कवर हो जाएगी। बार बार मुझे प्रोडक्ट को पिक करना एंड उसको प्लेस करना नहीं पड़ेगा। सो आई मेकअप के लिए मैं एक ऐसा सा कलर पिक करूँगी अपने ब्रश पे, एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे एंड उसको हम इस तरीके से प्लेस करना शुरू करेंगे। इसके बाद मैं एक ब्राउन शेड पिक करूँगी, क्योंकि मैं आज ब्राउन स्मोकी आई कर रही हूँ। बाकी डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो इसी के ऊपर गोल्ड लगा दे, गोल्ड का मेकअप हो जाएगा। मैं एक ऐसा ब्राउन सा शेड पिक करेंगे एंड इसको अपनी आईलिड के पास पास प्लेस करेंगे। ब्राउन शेड मैंने आईलिड पे यूज़ किया है, वही हम वाटर लाइन पे यूज़ करेंगे। और इस तरीके से होता है हमारा आई मेकअप कंप्लीट। इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर, जो कि हमारे मेकअप का आखिरी स्टेप होगा। हाइलाइटर को पिक करके सबसे पहले तो हम अपनी जो आईज का ये एरिया है यहाँ पे प्लेस करेंगे, ताकि हमारी आईज जो है वो पॉप अप करें एकदम। अभी हमारे ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स पे, चिन पे हल्का सा, आईब्रोज के नीचे
चीक्स पे प्लेस करने के लिए, हाइलाइटर लगाने के लिए हमेशा एक फ्लफी सा ब्रश यूज करिए आप। आपने जो पाउडर प्लेस किया था अपनी आंखों के नीचे उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। लिपस्टिक के लिए हम यूज करेंगे एक ब्राउन लिप लाइनर, उसे टॉप अप करेंगे एक ब्राउन कलर के लिपस्टिक से।